पति पत्नी को जिंदगी जीने का असली तरीका मैं बताने जा रहा हूं कि पति पत्नी को कैसे रहना चाहिए, घर में किस बात पर विवाद होता है, पति पत्नी कैसे घर पर रहते हैं। आइए पूरी जानकारी देते हैं आपको। एक लड़का होता है, शादी होकर के आती है, पत्नी बहुत सुशील होती है। पत्नी जो होती है जिसका नाम होता है चंद्रकांता और पति होता है जिसका नाम होता है राहुल। राहुल होता है बिना वजह के, बिना बात के अपनी पत्नी को 3-4 थप्पड़ दे मारता है। 3-4 थप्पड़ दे मारता है तो पत्नी भी सहन नहीं कर पाती, वो सैंडल उतारती है और पति को फेंक करके मारती है। उसके सर से छूता हुआ सैंडल दूर जाता है। जब दूर गिरता है तो उसकी तौहीनी हो जाती है। ये खबर रिश्तेदारी में पहुंच जाती है कि फलाने की पत्नी ने और उसे मारा है। जब राहुल के रिश्तेदारों में खबर मिलती है तो राहुल के जो रिश्तेदार होते हैं कि मानो तूफान खड़ा कर देते हैं कि ऐसी लड़की को घर में ही नहीं रखना चाहिए। ये तो एक मियादी बुखार की तरह है, इस लड़की को घर में नहीं रखना है, इससे डिवोर्स ले लो। आज तो इसने चप्पल फेंका है, सैंडल फेंका है, कल कुछ और भी कर सकती है, परिवार को मार सकती है। उसके रिश्तेदारों ने बहुत बड़ा भड़काना शुरू कर दिया। और उधर जो चंद्रकांता के परिवार के होते रिश्तेदार होते हैं वो उसे भड़काना शुरू कर देते हैं कि ऐसे लड़के से डिवोर्स ले लो जिसने बिना वजह के तुम्हें मारा, तुम्हें पीटा, ऐसे का साथ ही नहीं लेना चाहिए। अब तो दोस्तों कहानी आगे बढ़ गई। जो राहुल होता है उसके रिश्तेदार उसका साथ देते हैं और जो लड़की होती है चंद्रकांता उसके परिवार के उसका साथ देते हैं। बड़ी रोचक कहानी है, इस कहानी को पूरा सुनिए। क्यों कि पति पत्नी को जिंदगी को जीने के लिए क्या क्या अपनाना चाहिए, लोग कैसे नहीं रहने देते हैं, लोग कैसे उन्हें बिगाड़ देते हैं, इस कहानी में आपको पूरा ही मिलेगा। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमें अवश्य बताएं, केवल मेरे साथ 10 मिनट का वक्त निकालिए। तो पति पत्नी जो होते हैं कोर्ट में पहुंच जाते हैं। उनके भी रिश्तेदार, लड़की के रिश्तेदार लड़की के साथ होते हैं, वकील साथ में होता है, डिवोर्स के पेपर होते हैं, तारीख पर आते जाते हैं। लड़का के रिश्तेदार लड़का के साथ होते हैं, वकील उनका भी साथ होता है। मानो ऐसे फुटबॉल का खेल खेल रहे हैं, मैच देख रहे हूं, ऐसे चलते थे, क्योंकि वो एक खेल ही था। एक पाली उधर है तो एक पाली उधर है। देखिए इस कहानी में कैसा रोमांस खड़ा होता है कि सब लोग धराशायी कैसे होते हैं। दोस्तों वही काम होता है जो राहुल होता है, रोजाना तारीख पर जाता है, उधर से वो लड़की भी चंद्रकांता आती है, तो एक दूसरे को जब आमने सामने देखते हैं तो मानो ऐसे घूरते हैं कि इनको पेट्रोल डाल दिया हो या अभी फटे जा रहे हैं बम की तरह। लड़की होती है लड़का को नहीं देखना चाहती, लड़का होता है लड़की को नहीं देखना चाहता, क्योंकि जैसे रस्सी में 2 सांड बंधे हुए होते हैं, रस्सी खींचते हैं तो वो भी अपनी ताकत लगाता है, वो भी ताकत लगाते हैं। तो लड़की उसकी तरफ घूरती है और लड़का उसकी तरफ घूरता है। धीरे धीरे समय यूं ही गुजरता चला गया। समय आने पर उन दोनों का डिवोर्स हो जाता है। डिवोर्स जब होता है, डिवोर्स होने के बाद कहते हैं कि समय के अनुसार काम बनता है, समय के अनुसार ही काम बिगड़ता है। उधर उसके भी लड़की के रिश्तेदार, इधर लड़का के रिश्तेदार एक ही जहां चाय का खोखा होता है वहां पहुंच जाते हैं चाय पीने के लिए। कोई ठंडा पीता है तो कोई गर्म पीता है। एक टेबल होती है, वहां एक ब्रेंच पड़ा हुआ होता है। इत्तेफाक से लड़का और लड़की आमने सामने एक ही टेबल पर आ जाते हैं। चंद्रकांता सामने होती है, राहुल इधर होता है, एक दूसरे एक ही टी स्टॉल पर बैठे हुए होते हैं। उधर उन्हें आर्डर दिया जाता है कि चाय आनी चाहिए। चाय के लिए उधर वेटर तैयार करता है, तब तक लड़का कहता है कि आप बधाई के पात्र हैं जो आपने डिवोर्स ले लिया। लड़की भी कहती है कि धन्य है तुम्हारे जीवन को, अच्छा किया जो आपने डिवोर्स लिया, तुम भी बधाई के पात्र हो। इसकी चर्चा चलते हुए एक दूसरे को थोड़ी थोड़ी बातें करते हैं। लड़का कहता है कि मैंने आपको कोई ज्यादा तो कुछ कहा नहीं था, केवल आपको 3 ही थप्पड़ तो मारा था, आपने हमें सैंडल मारा था। तो लड़की कहती है कि ज्यादा कुछ नहीं, आपने हमें चरित्रहीन बताया था। चलो आपकी जिंदगी में जो चरित्रहीन स्त्री थी उसका पीछा छूट गया।
अब तो इत्तेफाक से ठीक रहा, आप भी अपने आराम से रहेंगे और हम तो अपनी जिंदगी गुजारेंगे ही। लेकिन लड़का कहता है कि आपने मुझे दहेज का केस लगाया था, लेकिन आपने जो किया वो ठीक है, लेकिन एक बात बताओ चंद्रकांता, जो आपकी कमर में दर्द होता था, अब वो दर्द कैसा है? आप ठीक हैं या नहीं हैं? लड़की, कुछ उसकी आंखों में आंसू से आ जाते हैं, एक दूसरे को तरफ देखते हैं और कुछ मानो आंखों ही आंखों में इशारा कर रहे होते हैं। लड़की थोड़ी देर मौन रहती है। चंद्रकांता कहती है, राहुल ये बताइए कि आपको जो डायबिटीज था वो अब कैसा है? आप ठीक हैं? बोले ठीक तो हूं, लेकिन आज जो टैबलेट खाता था लाना भूल गया। लेकिन उसकी पत्नी कहती है, इसलिए आपका चेहरा मुरझाया हुआ है। अब एक दूसरे को देखते हैं, बोलते नहीं है, तब तक चाय आ जाती है, चाय पीते हैं। राहुल सोचता है, काश यही मेरी पत्नी थी, मेरी डांट भी खाती थी, मेरा हाथ काम करती थी, मैं ऑफिस से आता था तो मेरे कपड़े धुले हुए प्रेस लगे हुए मिलते थे, भाग के चाय लाया करती थी, खाना परोसती थी, शाम को सर और पैर भी दबाया करती थी। क्या यही मेरी पत्नी है? आज सामने मेरी बैठी है, अलग अलग हो चुके हैं। इधर वो चंद्रकांता सोचती है, क्या यही मेरा पति था जो मेरी हर बात को पूरा किया करता था? मैं थोड़े थोड़े पैसे लेकर के मैंने बहुत कुछ कर लिया, मेरे पति ने कभी मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन आज ऐसा क्या है जो सामने बैठे हैं लेकिन दूरियां महसूस हो रही हैं? एक दूसरे की बात को सोच करके वो लड़की कहती है, काश आप कैसे मौन बैठे हो? बोले कुछ नहीं, ठीक है जो भी हुआ है, अब आपकी जिंदगी में सुकून तो होगा। डिवोर्स लेने के बाद लड़की कहती है कि ये तो जिंदगी का फंद होता है, दूरियां बढ़ गई, काश आपने मुझे थप्पड़ मारा नहीं होता तो शायद ये काम नहीं बिगड़ता। पति कहता, अगर आपने सैंडल फेंका नहीं होता मेरे ऊपर, पति का अपमान नहीं किया होता, मैंने सहन कर लिया, फिर भी आप नहीं माने। लेकिन चंद्रकांता कहती है कि हमारे जो रिश्तेदार थे वो हमारे बीच में बहुत दूरी लेकर के गए। वही वो लड़का कहता है कि बस यही है कि हमारे थोड़े नजदीक और दूर के रिश्तेदार थे, उन्होंने ये कहानी आगे बढ़ा दी। अब दोनों एक दूसरे को अच्छी तरीका से भांप लेते हैं। चंद्रकांता कहती है, राहुल जो हुआ वो हो गया, आप कुछ कहना चाहते हो, मौन क्यों रह जाते हो? जो भी कहो वो कह सकते हैं। राहुल कहता है कि अब तो दूरी बन चुकी है, अब नजदीकी कहां होती है, अब तो बीच में दीवार खड़ी हो चुकी है, ऐसे कैसे हो सकता है? वो लड़की कहती है, काश हम और आप अपना जीवन दोबारा ही नई तरीका से शुरू कर लें तो कैसा होगा? राहुल जो होता है कहता है कि ठीक है, आपकी सहमति है, मैंने तो पहले भी मना नहीं किया, डिवोर्स का काम तो शुरुआत पहले आपने ही तो किया था, न कि मैंने किया, पहले आपने ही तो डिवोर्स लिया था। सब लोग बैठे होते हैं, कोई ठंडा पीता है तो कोई चाय पीता है, लेकिन वो दोनों लोग अपनी सहमति में लगे हुए हैं। बोले चलो अब तक जो हुआ वो हुआ। लड़की कहती है कि मेरी इच्छा तो ये हो रही है कि अब अपने मैके में नहीं जाना चाहती हूं। लड़का कहता है, ये डिवोर्स के कागज हैं, अब इनका क्या होगा? तो लड़की जो होती है फौरन ही वो कागज लेती है, उसके 4 टुकड़ा करती है, फाड़ के फेंक देती है, कहा ये होना है। जब वो राहुल देखता है कि मेरी पत्नी ने डिवोर्स के कागज फाड़ दिए, तो वो भी लेता है, 4 टुकड़ा करता है, कागजों को फाड़ के फेंक देता है और एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, एक दूसरे के गले लगते हैं। गले लगने के बाद लड़की फूट फूट कर रोने लगती है, कहती है, काश हमसे इतनी बड़ी भूल हो गई, इतनी बड़ी गलती हो गई जो हमने आपके ऊपर सैंडल फेंका था और आपकी तौहीनी की थी, आपकी बेइज्जती की थी, मुझे माफ करना, मुझे अगले जन्म में नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। पति कहता है कि मुझे भी माफ करना, मैंने बिगर वजह के आपको मारा था, पीटा था, आपको थप्पड़ जड़े थे, मुझे भी भगवान करे ऐसा न करे जो दोबारा आपसे कुछ कहलवाए। एक दूसरे की जेठ भर के मानो ऐसे रोते हैं कि न जाने कब से बिछड़े हुए मिले हों। पत्नी जब फूट फूट करके रोती है तो रिश्तेदार दोनों के खड़े हो जाते हैं, लड़का भी रोने लगता है, मानो तमाम भीड़ इकट्ठी हो जाती है। वहीं पर भीड़ इकट्ठी होती है दोस्तों, दोनों लड़का लड़की अपने को शांति करते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और सीधे वो लड़की अपने ससुराल की ओर निकल जाती है। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि कहानी को सुना करके किसी को परेशान करना नहीं है। आजकल तलाक ज्यादा हो रहे हैं, परिवार ज्यादा बर्बाद हो रहे हैं, लड़कियां ज्यादा
लड़कों को छोड़ करके जा रही है और घर कोर्टों में जगह नहीं मिल रही, फाइल मिल भी नहीं रही ढूंढने से, क्योंकि इतने तलाक के केस पड़े हुए हैं, जिंदगी बर्बाद हो जाती है जब तक समझ में आता है। इसलिए समझ करके चलिए, समझ करके रहिए, क्योंकि हमारी कहानी ऐसी है जो आप लोगों को डिवोर्स से रोकने के लिए है, किसी को परेशान करने के लिए नहीं है। जो वहां जज बैठे हैं वो भी समझाते हैं, तो थोड़ा सा काम मैं भी आप लोगों के लिए कर रहा हूं, आप लोगों की हेल्प के लिए कर रहा हूं। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को जरूर शेयर कीजिए, ताकि बिगड़ने वाले बन जाएं, क्योंकि बिगड़ना है तो बनना भी है। सुख और दुख, दिन और रात, अच्छा और बुरा सब होता है, डिसीजन अपने हाथ में होता है। क्या करना है, दूरियां बढ़ाने से बढ़ती हैं, घटाने से घटती हैं। इस कहानी का उद्देश्य यही है कि आप लोग सचेत और जागरूक रहिए, आप अपना घर मत बिगड़वाइए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर अवश्य करना। नमस्कार, प्रणाम।